अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 15.4 इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव्स। यानी जो माइक्रोवेव्स हैं वो इंटरफेरेंस करती हैं या नहीं और कैसे करती हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो वैसे टॉपिक का नाम तो ये है, लेकिन ज्यादातर एक्सप्लेन इसको नहीं किया हुआ। मतलब पहला पैराग्राफ बस इसको एक्सप्लेन किया है, बाकी सारा लेजर को एक्सप्लेन किया या विजिबल लाइट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो लेकिन कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, आसान सा टॉपिक है बच्चे। हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस के लिए कम से कम 2 वेव्स होनी चाहिए बच्चों। प्रीवियस लेक्चर ही रिवाइज कर रहा हूं। दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और उनकी जो सेम है वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और वो आपस में कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट, बात समझ आई? तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ये होना चाहिए। अब बच्चे हमारे पास एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, यानी एक ऐसा डिवाइस जो माइक्रोवेव अमिट करता है। तो पहले बता दूं बच्चे, जो माइक्रोवेव है वो इंसान नहीं देख सकता, वो हमारे लिए इनविजिबल होती है। ठीक हो गया? जिस तरह जो लाइट वेव है वो विजिबल है, लेकिन माइक्रोवेव क्या है? इनविजिबल। अब इनका जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि यहां पे मैंने यूज किया, माइक्रोफोन प्रोब। ये जहां पे टच करेंगे वहां पे हमें बता देगा कि वहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है या डिस्ट्रक्टिव हो रही है। ये बच्चे मैं बात कर चुका हूं पहले भी। अगर दो वेव इस तरह मिले, ये इस तरह, हाँ, कि करस्ट के साथ क्या मिले? करस्ट, वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती है, यानी वहां पे हमें साउंड सुनाई देगा या वहां पे हमें वेव मिलेगी। लेकिन अगर बच्चे ऐसा हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसे है ना, तो करस्ट के साथ क्या मिल रहा है? ट्रफ, तो हमें नो साउंड और हमें कोई वेव नजर नहीं, नो साउंड और हमें कोई वेव नजर नहीं आएगी। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो हमारे पास एक माइक्रो वेव ट्रांसमीटर है, वहां से वेव निकल रही है। आगे हमने मेटल शीट्स में सुराख किए हुए दो, उनको स्लिट के तौर पे यूज किया हुआ है ताकि दो वेव्स निकले और दोनों क्या हूं? कोहेरेंट। यहां से दोनों वेव्स आती हैं, जिस तरह ये दोनों मैंने बनाई है। दोनों वेव्स, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। हवा के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हम ले लेते हैं, P1, P2, P3 और P4। फॉर एग्जांपल मैं P1 की बात करता हूं। P1 पे क्या हुआ कि इस तरह वेव मिली कि करस्ट के साथ क्या मिल रहा है? करस्ट। तो जब मैंने माइक्रोफोन प्रोब को यहां पे रखा तो मुझे माइक्रोफोन से आगे आप कनेक्ट कर सकते हो, CRO वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो, और हमें एक वेव नजर आई। एम्पलीफायर लगे होते हैं ताकि ये वेव ड्रा कर सके, तो ये वेव नजर आएगी क्योंकि P1 पे कंस्ट्रक्टिव हो रही। मिसाल दे रहा हूं, तो ये इस तरह चेक होती हैं माइक्रोवेव्स प्रोब की मदद से, माइक्रोफोन प्रोब की मदद से। ये आप इसको P4 पे रखो और फॉर एग्जांपल P4 पे ये हो रहा था, करस्ट के साथ क्या मिल रहा था? ट्रफ। तो आप देखोगे कि CRO के ऊपर हमें कोई वेव नजर नहीं आएगी। कोई वेव नजर नहीं आ रही, इसका मतलब पक्का है कि P4 पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। बात समझे? तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप डिटेक्ट कर सकते हो इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे कि जिस तरह बाकी वेव, साउंड वेव, लाइट वेव इंटरफेरेंस करती हैं, इस टॉपिक का मकसद ये है कि भाई माइक्रोवेव जो नजर नहीं आती वो भी क्या करती हैं? इंटरफेरेंस, और उनको डिटेक्ट करने का। अब इसका मतलब ये हुआ, अल्ट्रा वायलेट भी करती हैं, इंफ्रारेड भी करती हैं, माइक्रोवेव भी करती हैं, एक्सरेज भी करती हैं, सारी रेडिएशन करती हैं। बस समझ यार? लेकिन उनको देखने का मेथड ये, उनको देखने के लिए क्या यूज होता है? माइक्रोफोन प्रोब यूज होती है। बस समझे? तो ये इस तरह बच्चे हम उनको चेक कर सकते हैं। दूसरा बच्चे, इसके जो नेक्स्ट इसी को एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने लेजर की एग्जांपल ली है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेजर से एक लाइट बीम निकलती है रेड कलर की। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आगे दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट से लाइट फैलती है और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चे, मैं आपको, कि हमारे पास जहां पे करस्ट के साथ क्या मिल रहा हो? करस्ट, ये देखो, ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर यूं हो रहा है, ये वाली वेव मिल रही है करस्ट के साथ करस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, तो हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आती है। ये देखो, ये रेड कलर की ब्राइट है। और अगर कभी ऐसा हो कि एक करस्ट ट्रफ हो और एक क्या हो? करस्ट, इस तरह मिले, तो हमें डार्क फ्रिंज नजर आएगी। बात समझ आ रही? तो यहां पे जो लेजर से और डबल स्लिट, ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है,
इसको S1 नाम दे दो, इसको S2। तो ये कोहेरेंट सोर्स है, जब लाइट आगे स्क्रीन पे मिलती है तो हमें सेम डिस्टेंस के, सेम हाइट के बैंड्स नजर आते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। इस तरह हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है जब हम डबल स्लिट से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। फिर कहता है कि अगर हम एक स्लिट को ढांप दें, इसको कवर कर दें, अब क्या हो? तो बच्चे याद रखना, अब ये होगा, अब हमारे पास सिंगल स्लिट होगी। जब सिंगल स्लिट होगी तो डिफ्रैक्शन पैटर्न चेंज हो जाएगा, हमें सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी, ब्राइट, और फिर आगे क्या होगा? डार्क नजर आएगी, ठीक है, लेकिन उसका साइज पहले से क्या होगा? छोटा होगा। फिर आगे क्या आएगी? ब्राइट नजर आएगी। बात समझ आ रही? और फिर हमें क्या नजर आएगा? डार्क नजर आएगा। सही है। इस तरह बच्चे हमें फ्रिंजेस नजर आएंगे, लेकिन जो सेंटर वाली होगी उसका डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, और आहिस्ता आहिस्ता आगे कम होता जाएगा। और वैसे भी इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मैं इसको यूं बनाता हूं, इस तरह होता है, इंटेंसिटी सेंटर पे ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये पैटर्न होता है जब सिंगल स्लिट हो, और सिंगल स्लिट में इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, लाइट का बेंड हो जाना, फैल जाना, इस फेनोमेना से होता है जब सिंगल स्लिट हो। लेकिन जो अगर आपको स्मूथ पैटर्न चाहिए, तरतीब वाला पैटर्न चाहिए, इक्वल डिस्टेंस चाहिए, तो हमें डबल स्लिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको मजीद हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि ये कैसे पैटर्न बनता है। और यहां पे बच्चों बता दो, अगर डिफ्रैक्शन की वजह से हो तो दरमियान में इंटेंसिटी मैक्सिमम, ये मैंने वेव भी बना दिया, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये बच्चे सिंपल सा हमारा टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने वाला। बात समझ आ रही? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।